डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, ये माउंटेन ड्यू वाले बोल बोल के थक गए। मगर इसका असली मतलब क्या है? मगर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, डर के आगे सचमुच जीत है। और वो कैसे, वो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। इट फील्स वेरी गुड अगेन टू बी इन दिस कार एंड मेक वीडियो फॉर यू गाइज। आज मैं बात करने वाली हूँ डर के बारे में। और डर, फियर कैसे सिर्फ एक थॉट है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन इन योर माइंड एंड हाउ यू कैन ओवरकम दैट. And if you're new to my channel, hi, I'm Aditi Patil. I talk about mindset, growth, self-belief, and how to build a life that you're actually proud of. And if this is something that resonates with you, subscribe to the channel and like this video. So let's talk about fear. What is fear? डर क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई पैदा होता है तो वो सिर्फ दो फियर के साथ पैदा होता है। एक है फियर ऑफ हाइट्स एंड दूसरा है फियर ऑफ लाउड नॉइज। तो आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है तो वो एकदम से डर जाएगा अगर उसके ऊपर कोई आसपास ऊंची आवाज में बात कर रहा है, या अगर हम जब उसे उछालते तो थोड़ा सा डर जाता है। सो दीज आर द ओनली टू फियर्स दैट अ पर्सन इज बॉर्न विथ। बट उसके आगे चल के लाइफ में फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग सीन, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे, ये सारे फियर कहाँ से आते हैं? और इसमें से कुछ फियर तो हमारे होते भी नहीं है, ये सोसाइटी ने या हमारे फैमिली ने या हमारे फ्रेंड्स ने हमारे दिमाग में डाले होते हैं कि अरे ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सो देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट इवन योर फियर और नॉट इवन यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट येट, बट स्टिल तुम्हें उस चीज से डर लगता है। जैसे हमें बचपन में हर किसी को भूत से डर लगता था, लेकिन क्या किसी ने सच में भूत को देखा है? लेकिन हमें बचपन में डराया जाता था कि अरे ये खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा, वरना पढ़ाई कर लो वरना भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा वो। एंड ये सारे डर हमारे दिमाग में बिठाए गए हैं एंड हमें आदत हो गई है डरने की। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो जो डेंजर है वो सचमुच एग्जिस्ट करता भी है या ये सिर्फ इल्यूजन हमारे दिमाग में है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। तो जब मैं स्कूल में थी तब मैं सब टीचर्स की फेवरेट, क्लास की मॉनिटर एंड द गुड गर्ल, एंड एवरीवन यूज्ड टू लाइक मी, एवरीवन यूज्ड टू लव मी। और मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। आई वॉज नॉट वेरी 90%, 95% वाली मैं नहीं थी, बट मैं 75-80% वाली थी मैं। एंड यूजुअली सारे बच्चों का फियर क्या होता है, मैथ्स या ज्योमेट्री या अलजेब्रा। बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योमेट्री। मुझे सारे फ्रेंड्स बोलते थे भाई ये तू कैसे कर लेती है, आई मीन इतना गंदा, इतना अजीब सा सब्जेक्ट है, या हाउ डू यू लाइक ज्योमेट्री, हाउ कैन एनीवन लाइक ज्योमेट्री? एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। सो आई यूज्ड टू लाइक दैट। बट मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था साइंस से। साइंस ऐसा सब्जेक्ट था जो बाकी सबको पसंद था बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं इतना डरती थी साइंस से क्योंकि उसके अंदर जो केमिस्ट्री था या उसके अंदर जो फिजिक्स था वो मुझे कभी समझा ही ना मुझे अभी तक समझ में आया है। बट आई यूज टू बी सो अफ्रेड ऑफ साइंस। मैं बिल्कुल पढ़ाई करने से, या मुझे पहले से ही डर होता था कि यार ये तो सब्जेक्ट में मैं फेल ही होने वाली हूँ। एंड जब 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड आता है तो साइंस का जो पोर्शन है या जो भी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो मुझे अभी भी याद है 10th स्टैंडर्ड में हम लोग के जो प्रीलिम एग्जाम्स थे जो स्कूल में होते थे, तो मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया था। अगर 80 मार्क्स का पेपर था तो मुझे हर किसी में अबाउ 65, अबाउ 70 मिला था। एंड आई हैड परफॉर्म्ड वेरी गुड। और मुझे साइंस में 28 मिला था। आई मीन कैन यू इमेजिन, 80 में से 28। और मेरे टीचर्स ने उन्होंने मुझे ऐसा साइड में करके मुझे बोला भाई तू फेल हो जाएगी, क्या कर रही है, एंड यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, हाउ कैन यू गेट 28, क्या तूने पढ़ाई नहीं करी ये वो। एंड देन आई टोल्ड कि नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साइंस, ऐसा वैसा। एंड दे वर लाइक कि नहीं एटलीस्ट तो इतना तो पढ़ाई कर ले कि तो फेल ना हो 10th स्टैंडर्ड में। तो एंड माई टीचर्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया थोड़ा सा, थोड़ा मुझे हेल्प करी उस सब्जेक्ट में। एंड मैं कैसे तैसे करके 10th स्टैंडर्ड में पास हो गई मैं। मुझे 100 में से 68 मार्क्स मिले होंगे, बट मैं पास हो गया, मुझे अच्छे परसेंटेज मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं फेल नहीं हुई, बस मेरा तो वही था कि मैं फेल ना हूँ। एंड सो मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे एंड उनका था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट या MBBS या कुछ भी मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मेरे से साइंस ही नहीं हो पा रहा है, मैं डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं बन पाऊंगी, तो प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे कॉमर्स लेने दो। तो मैंने 2 साल कॉमर्स कर लिया, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। एंड कॉमर्स मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था, मुझे नंबर्स बहुत पसंद थे। एंड
बिजनेस वाली बातें, ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे मेरा अच्छा, आई लव्ड कॉमर्स, डूइंग कॉमर्स। उसके बाद वापस डिसीजन आया कि क्या करना है आफ्टर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। सो आई थॉट कि अगर मैं सीए करूंगी तो फिर मुझे 16-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे डर थे मेरे अंदर। किसी ने कहा था कि यार सीए बनने के लिए 16-16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, वरना तो कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा कि सीए करने के लिए वैसे तो बीकॉम करना पड़ता है ना, तो अगर मैं नहीं पास हो पाई, सीए नहीं बन पाई, तो मैं तो सिर्फ बीकॉम बन के रह जाऊंगी। तो इस डर के वजह से फिर मैं क्या करूँ। फिर मेरे ब्रदर ने मुझे एडवाइस किया। मैं ब्रदर वॉज डूइंग MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ही वॉज लाइक कि इसके अंदर बहुत स्कोप है, यू डू इट। आई वाज लाइक मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी, और वैसे ही मुझे साइंस से इतना डर लगता है। तो ही वॉज लाइक कि नो, इट इज अबाउट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक यू कैन डू इट। तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो मैंने BBA में एडमिशन ले लिया, BBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। एंड हमारे क्लास में अराउंड 22-23 बच्चे थे, और सारे के सारे फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, एंड आई वॉज द ओनली वन विथ कॉमर्स बैकग्राउंड। एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, इस क्लास में तो मैं फेल ही होने वाली हूँ। मतलब मैंने डे 1 से ये सोच के रखा था कि मैं तो फेल होने वाली हूँ। एंड उसके अंदर मिक्स सब्जेक्ट्स थे बिकॉज इट वाज अबाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स थे, इकोनॉमिक्स भी था उसके अंदर, अकाउंट्स भी था, एंड साइंस भी था। बिकॉज इट वॉज लाइक द होल, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल अ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फॉर्म। तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट था एनाटॉमी, और वो भाई साहब, मैंने इतना ज़्यादा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरी हूँ जितना उस सब्जेक्ट से डरी हूँ। क्योंकि उसके अंदर फुल बॉडी के हाउ द फुल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, क्या अंदर होता है सब, ब्रेन, ऑर्गन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग वाज देयर। एंड आई यूज्ड टू गो ब्लैंक कि भाई ये क्या है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट। एंड I mean, I'm very very grateful and thankful to my teacher. She was very kind and she was like कि अच्छा तू कॉमर्स की, तुझे इतना पता नहीं है तो मैं तुझे धीरे धीरे समझा दूँ। इवन माई टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव कि चलो अदिति के लिए थोड़ा धीरे समझाते कि उसको समझ में आ जाए ऐसे ऐसे। आई वॉज वेरी अफ्रेड। एंड जब हमारा जो एग्जाम्स आते हैं, जो सेमेस्टर के, जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा था, इट वॉज माई फर्स्ट सेमेस्टर। एंड मैंने सोचा कि यार ऐसे डर डर कि कब तक जाएंगे, मतलब पता नहीं, मेरे अंदर एकदम से ऐसा आया कि यार मैं कितना डरूंगी किसी चीज से। एक काम करती हूँ, जैसे बचपन में हमारे ट्यूशन टीचर्स नहीं बोलते थे कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के हो जाएगा, याद रहेगा। तो आई वाज लाइक आई डू दैट। तो मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू किया, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड मैंने जाके गूगल किया, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे होता है। कभी कभी यूट्यूब के वीडियोज भी हमें सिखाते हैं ना, मतलब अलग तरीके से, तो वो सीखे मैंने। मैम से अलग से नोट्स लिए, सब कुछ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके अंदर मेहनत करी। एंड आई वाज लाइक कि मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना है इस सब्जेक्ट में, दैट्स इट। क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, मेरे घर वालों ने इतने पैसे डाले इस मेरे स्टडीज़ में, और इसमें मुझे फेल नहीं होना, केटी वेटी तो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं खाली पास हो जाऊँगा। बस भगवान से इतना बोला कि मैं पास करा दो, मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर लूँगी, ये वो। एंड एग्ज़ाम्स हुए एंड रिजल्ट्स आए। एंड कैन यू इमेजिन, मैंने एक तो क्लास में टॉप किया था एंड उस सब्जेक्ट में टॉप किया था। एंड आई वाज लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में टॉप करूंगी। एंड आई वाज लाइक एंड जस्ट इमेजिन, पूरा क्लास जो है वो सारे साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने 11th 12th साइंस पढ़ के आए हैं। उनके लिए तो सेम ही टॉपिक था, उनके लिए कोई नया नहीं था। उन्होंने जो 11th 12th में सीखा हुआ है वही मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा न्यू था, बिकॉज मैंने 11th 12th कॉमर्स किया था। एंड इट वॉज सो फैसिनेटिंग एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं फर्स्ट आई हूँ इस सब्जेक्ट में। मैं एक तो क्लास में फर्स्ट आना, चलो ठीक है, क्लास में फर्स्ट आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट उस सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट आई। आई वॉज सो हैप्पी। एंड मुझे अभी भी याद है, मैंने मेरी मॉम के साथ प्रैंक किया था कि आपको पता है मैं फेल हो गई हूँ सारे सब्जेक्ट में, मैं लास्ट आई हूँ। एंड माय मदर वाज लाइक है, एंड देन आई टोल्ड हर ये, लाइक अरे तुझे तो साइंस में इतने अच्छे मिले। आई वाज लाइक या। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। मतलब ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा था कि मुझे साइंस से डर लगता है। और उस एग्जाम पास करने के बाद मुझे लगा कि इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। मैंने कुछ मतलब ऐसा कुछ अलग अतरंगी नहीं किया, मैंने खाली थोड़ा उस चीज़ पे फोकस किया जो मेरे वीक पॉइंट्स थे। मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन उस सब्जेक्ट में डाला,
एंड और वो भी मैंने इसीलिए डाला क्योंकि मैं पास होना चाह रही थी। मेरा गोल बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना है, मेरा गोल ये था कि मैं खाली पास हो जाऊं उस सब्जेक्ट में। लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करी एंड जस्ट सी आई वाज लाइक वाओ। एंड उस दिन मुझे एक चीज समझी कि जब तक हम कोई चीज करके नहीं देखते हैं ना, तब तक वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक इल्यूजन रहता है कि ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, बट करने के बाद हमें एक्चुअली रिजल्ट्स पता चलते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। टुडे आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस ब्रांड्स एंड आई एब्सोल्युटली लव हेल्थ केयर। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विथ मी कि मैंने हेल्थ केयर लिया। अगर मैं शायद कुछ और CA ले लेती तो भी ठीक था, बट दिस इज समथिंग विच आई लव कि मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे पसंद आया। अगर मैं एक्सप्लोर ही नहीं करती तो मुझे शायद पता ही नहीं लगता कि मुझे इतना पसंद आएगा हेल्थ केयर। सो या आई नो थोड़ी स्टोरी लॉन्ग हो गई, बट ये आपको समझाना बहुत जरूरी था कि डर जो होता है वो सिर्फ एक थॉट, सिर्फ एक इल्यूजन होता है हमारे दिमाग में कि ये चीज शायद हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज शायद हमसे नहीं हो पाएगी। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, और बहुत सारे डर तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे सिस्टम में डाले हुए होते हैं। जैसे मैंने पुराने किसी वीडियो में आपको मैंने रिकमेंड किया होगा 4 अग्रीमेंट्स, उस बुक में लिखा गया है कि बहुत सारे जो डर है या जो बहुत सारे बिलीव्स है हमारे अंदर सोसाइटी ने या हमारे पेरेंट्स ने डाले हुए होते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो गलत इंटेंशन से डाले, वो सही इंटेंशन से भी डाले हो सकते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे हम कह रहे हैं कि नहीं तू अगर कोई कैंडल जल रही है और एक बच्चा उसके अंदर हाथ डालने जा रहा है, तो हम एज अ अडल्ट उसको बोलेंगे कि नहीं 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 हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। उसके अंदर एक बिलीव हम डाल रहे हैं कि अगर तुम आग के अंदर हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो दीज आर द काइंड ऑफ फियर्स people or society puts in us, but some of them are like for our safety. Obviously हम किसी छोटे बच्चे को आग में हाथ डालने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे और भी बिलीव्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी, हमारी फैमिली हमारे अंदर डालती है कि अरे जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, या ये बड़े लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, या हमें उसमें कोई आइडिया नहीं, हमने कभी बिजनेस नहीं किया तो क्या जरूरत है बिजनेस करने की, कौन तुम्हें ये करेगा, तुम फेल हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मत करो। सो ऑल ऑफ दीज फियर्स जो हमारे सिस्टम में डाले होते हैं और इतनी बार डाले होते हैं कि वो रेपिटेशन की वजह से वो सच लगने लगते हैं। हम डिफिकल्ट चीजों से नहीं डरते, अनफेमिलियर चीजों से डरते हैं। जो चीज हमने पहले कभी की नहीं या जो चीज हमने पहले कभी देखी नहीं, उन चीजों से ज्यादा डर लगता है, बिकॉज इट इज अनफेमिलियर, इट इज अननोन। हमें पता ही नहीं है कि वहां क्या होगा, कितना डेंजर है। तो अब अगर हमारी लाइफ में इतने सारे डर है, इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स है, तो इसको चेंज कैसे करें, इसको ओवरकम कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर फियर एंड नेम इट, कि एग्जैक्टली हमें किस चीज का डर लग रहा है या किस पर्टिकुलर चीज से हम डर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मैं पूरे साइंस से, पूरे हेल्थ केयर से डर रही थी, विच वॉज नॉट ट्रू। मुझे सिर्फ फिजिक्स या थोड़ा सा केमिस्ट्री से थोड़ा सा डर लगता था और थोड़ा सा पार्ट एनाटॉमी से, बट मुझे पूरे हेल्थ केयर से या पूरे साइंस से डर नहीं लगता था। बट मैंने मेरे दिमाग में वो परसेप्शन बना लिया था कि मुझे पूरे कैटेगरी, पूरे फैकल्टी से ही मुझे डर लगता है। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि एक्चुअल में किस चीज से डर लग रहा है। स्टेप नंबर 2, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा है वो सिर्फ एक अजम्पशन है या एक्चुअल में फैक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू मेक अजम्पशन बेस्ड ऑन अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, कि अरे उसने वो कार खरीदी, उसका तो 2 महीने में एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं वो कार खरीदूंगी उसी कंपनी की तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। या उसने वो चीज ट्राई करी लेकिन वो तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई, तो अगर मैं भी करूंगी तो मैं भी फेल हो जाऊंगी। इट्स वेरी डिफरेंट, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी पर्सन एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लैनेट इज डिफरेंट। हो सकता है उस इंसान की लाइफ में वो टाइमलाइन नहीं हो, इसलिए वो चीज उसको नहीं मिली हो। तुम्हारा लक फैक्टर बहुत अलग है, उस इंसान का लक फैक्टर बहुत अलग है। हो सकता है तुम्हारे लिए चीज वो वर्कआउट करे। अनलेस एंड अंटिल यू ट्राई इट योरसेल्फ, डू नॉट मेक अजम्पशंस। स्टेप नंबर 3, तुम्हारे फियर को तो सबसे पहले छोटा करो, अपने आप से बड़ा मत रखो कि मेरा फियर इतना बड़ा है, मैं इसको कभी ओवरकम ही नहीं कर पाऊंगी। नहीं, फियर छोटी सी एक चीज है जिससे हम थोड़े टेक्निक्स के साथ, थोड़े प्रैक्टिस के साथ चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो उस फियर को और उस चीज को छोटा सा बनाओ कि इसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ। यू आर बिगर देन योर फियर इज नॉट बिगर देन यू। उसे छोटा करो, पहले उसको समझो, उसका बैकग्राउंड समझो कि वो कहाँ से आ रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ यू,
your experience or is it because of somebody else's experience, somebody else's beliefs that are being put into you. Understand that, make it very small and then try to overcome it. Step number 4, जिस भी चीज से तुम्हें डर लगता है या जो भी एक्शन लेने से तुम्हें डर लगता है, उस एरिया में अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करो इस एरिया में। तो तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारा जो वर्क है, तुम्हारे फियर से बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो फियर ही डिसॉल्व हो जाए। जैसे मैंने साइंस को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस किया, थोड़ा गूगल किया, थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा अलग तरीके से समझने की कोशिश करी। जैसे मुझे बुक का लिखा हुआ मतलब समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे कि शायद मुझे इससे कुछ समझ में आ जाए। सो ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स, गिव अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग टू टेक दैट एक्शन एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम दैट। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद यू विल सी धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वो एक्चुअली इतनी कोई बड़ी चीज थी नहीं एंड यू आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, यू आर मच मोर बिगर देन योर फियर। देखो यार, डर सबको लगता है, गला सबका सूट सॉरी यार आई मीन टू से इसकी हम सबको डर लगता है। डर हम सबकी जिंदगी का एक पार्ट है और हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, फिर वो चाहे कि कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो या कितना भी छोटा इंसान हो। बट द पॉइंट इज कि उस डर को फैक्ट मान के कभी भी आगे ना बढ़ना या डर डर के जिंदगी जीना, दैट्स नॉट नाइस। You should always identify your fears and try to solve it. And obviously हर चीज कभी कभी हम खुद से नहीं कर सकते. If you need help, take help, but overcome your fear. And you will see that how that fear was holding you back for so long. And जब वो fear चला जाता है ना, वो एक हर्डल होता है तुम्हारी ड्रीम लाइफ या तुम्हारा जो बेस्ट वर्जन होता है ना, उसके बीच का वो हर्डल होता है. तो जब वो चला जाता है, यू गेट देयर फास्टर एंड यू विल सी कि what life I am capable of. I have so much of potential and I can build this life, and this small fear was just keeping me small, you know. And बस वो fear खत्म करके देखो and see how your life changes. अगर आपके कोई दोस्त है जिन्हें बहुत डर लगता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and I will meet you in the next video. Bye bye.